हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। मॉर्निंग का टाइम है तो अभी मैं यहाँ पे उठ चुकी हूँ और झाड़ू लगा रही हूँ बरामदे में। तो किट्टू भी मेरे साथ के साथ उठ गई है आज। वैसे तो जल्दी उठ जाती, हमेशा मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसे। तो आज वो अर्ली मॉर्निंग मेरे साथ उठ चुकी है। तो आज मैंने झाड़ू पोछा नहीं करा है घर में। तो आज सबसे पहले मैंने बरामदे में झाड़ू ही लगाया, क्योंकि आज सैटरडे है और डुग्गू की भी छुट्टी है। तो फिर और क्या कहते हैं, आजकल नाश्ता वगैरह इतना बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं खा नहीं रही हूँ और नाश्ता मैं करती नहीं हूँ। तो फिर क्या कहते हैं, और प्याज लहसुन वाला आजकल घर में खाना नहीं बन रहा है। तो फिर क्या हो रहा है कि बहुत इजी हो जाता है खाना सब्जी वगैरह बनाने में। बस टमाटर डालो और फिर उसके बाद सब्जी छौंक दो। तो अभी यहाँ पे झाड़ू वगैरह लग चुका है मेरा बरामदे में, और उसके बाद अभी मैं बाहर गेट के आगे झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि वहाँ यहाँ पे भी ना बहुत गंदा हो ही जाता है और गेट के सामने अच्छा नहीं लगता है गंदा गंदा। तो मैं हमेशा ही मॉर्निंग में डेली रूटीन है मेरा, झाड़ू लगाती हूँ बाहर बरामदे में। और किट्टू देख सकते हो आप मेरे साथ एकदम, जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहीं वहीं आ रही है। इसकी बुलेट है, बुलेट बोलती है इसको, जैसे इसके पापा के पास बुलेट है ना, तो ऐसे ये इसको बुलेट बोलती है। तो दो साइकिल है, ये इसकी बहुत छोटे टाइम पे लाए थे हम, जब ये 1-1.5 साल की थी होगी तभी इसके पापा लेके आ गए थे। और उसके बाद साइकिल लेके आ गए थे वो, जब ये 2-2.5 साल की थी तभी इसके पापा फिर साइकिल लेके आ गए थे। तो दोनों चढ़ा चला लेती है वो, कभी ये भी चलाती है कभी वो भी चला लेती है। तो यहाँ पे मेरे साथ साथ मस्ती करती है और बहुत शैतानी करती है गाइस। ये दिखने में आपको सीधी लग रही है ना, लेकिन ये बहुत शैतानी करती है पूरा दिन। मतलब अगर इसको कोई रोके टोके मारो ना ना तो भी ये शैतानी करने के लिए तैयार रहती है। और मैं उठा हूँ साथ मम्मा के अभी अभी। ये है मेरी गाड़ी फूफू की। वॉल और वहाँ है फूफू। हाँ। और ये रूम है, वो है मेरी मम्मा। वो मेरी मम्मा मुझे सबसे प्यार करती है ना। तो अभी किट्टू जा जा चुकी है अपनी फूफू के पास, तो वो वेट करती है अपनी फूफू का उठने का। तो जब हम लोग झाड़ू वगैरह लगा रहे थे तब उसकी फूफू नहीं उठी थी। तो बस अभी फूफू उठ चुकी है तो वो चली गई है अपनी फूफू के पास, और मैं अभी किचन में आ गई हूँ। आटा गूंद के रख दूँगी, तब तक मैं बाकी के काम करूँगी। और गाइस मैं ना ज़्यादा मेहनत नहीं करती हूँ आटा गूंदने के लिए। तो मैं क्या करती हूँ, बस आटे को अच्छे से आपस में गूंद के और इसको ढक के छोड़ देती हूँ, और जब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ तब तक आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका होता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, हमेशा ऐसे ही करती हूँ। तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगती मुझे आटा गूंदने में। और अभी यहाँ पे दूध ढक के रख दूँगी, क्योंकि ये दूध ना फ्रिज में था, मतलब पुराना दूध है, तो मैंने बॉईल करके अलग से रख दिया है इसको, अभी नया दूध नहीं आया है। तो जब तक आटा मेरा सॉफ्ट होएगा तब तक यहाँ पे मैं बाकी के काम कर लूँगी। अभी दूध वाले भैया भी आ चुके हैं, तो फटाफट से ले लूँगी दूध। और हमेशा मैं ना नए दूध की ही चाय बनाती हूँ। पता नहीं क्यों, जो पुराना दूध बचा हुआ था ना, मेरा मन नहीं करता उससे चाय पीने का। तो हमेशा जो फ्रेश दूध आता था मैं उससे से चाय पीती हूँ, और जो पुराने वाला दूध है वो हम पी लेते हैं रात को। तो कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे जैसे कुछ खा लेते हैं आइसक्रीम वगैरह ना, तो फिर दूध बच जाता है, तो फिर बच्चे पीते नहीं हैं। तो जैसे कल हमने फालूदा वगैरह खा लिया था, दूध बच चुका था। तो बस अभी दूध आ चुका है, और मैंने थोड़ा सा दूध अलग से निकाल लिया गिलास में चाय के लिए, और बाकी दूध मैंने डाल दिया है उसी में। और फिर से मैं दूध बॉईल करूँगी। और देखो काम काम में मैं भूल गई कि अभी दूध भी आएगा, उसे भी बॉईल करना है। तो 2-2 बार गैस मेरी फूक गई है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बस अभी यहाँ पे मैं जब तक यहाँ पे पानी वगैरह दूंगी पौधों को, क्योंकि ये काम भी अब बढ़ चुका है वरना अभी बारिश होती थी तो फिर ये था कि नहीं डालना पड़ता था। तो बस फटाफट पौधों में पानी वगैरह डाल दूंगी, और उसके बाद देखते हैं अभी आगे और क्या क्या काम होता है।
और गाइस सबसे बड़ी जो एक गुड न्यूज़ है कि डुग्गू के पेपर ख़त्म हो चुके हैं और बहुत बड़ी राहत मिली है। मतलब उसके पेपर ख़त्म होने से सच में बहुत बड़ी राहत मिली है, वरना उससे ज़्यादा टेंशन ना मुझे होती थी इसके पेपरों की। दिन भर पीछे पड़े रहो, पढ़ो 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 बोल के हर टाइम पे वॉच करना, देखना बच्चों को। तो भाई माँ के लिए भी बहुत बड़ा टास्क हो जाता है जब बच्चों के पेपर स्टार्ट होते हैं। तो ऐसा लगता है कि अपना एग्ज़ाम होगा, तो ऐसा फ़ील होता है। तो बस अभी यहाँ पे चाय मैंने चढ़ा दी थी, तब तक मैंने बाकी के काम भी करे और अभी यहाँ पे क्या कहते हैं, चाय मेरी बन के रेडी हो चुकी है। तो अभी चाय पीऊँगी बैठ के पहले आराम से। थोड़ा सा यही टाइम मिलता है मुझे मॉर्निंग के टाइम में ब्रेक का, तो तब तक मैं थोड़ा मॉइस्चराइज़र वगैरह लगा लूँगी जब तक चाय मेरी ठंडी होती रहेगी। और मैं गर्म चाय नहीं पीती हूँ, थोड़ी गुनगुनी सी चाय होती है तभी पीती हूँ मैं। तो बस यही टाइम होता है, थोड़ा सा मैं फ़ोन वगैरह चेक करती हूँ, अपना यूट्यूब चेक करती हूँ और चाय पीती हूँ। फिर उसके बाद मुझे ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है और अच्छे से मसाज कर दूँगी मैं चेहरे पे। तो यार स्किन रूटीन भी ज़रूरी है, ध्यान रखना चाहिए अपने स्किन का भी हम लोगों को। अपनी फूफू को इसने परेशान करा करा, फिर ये यहाँ आ गई है और फ़ोन देख रही है। 8 बज गए, देख तैयार होने का टाइम हो गया, चलो। तो बस लगभग अभी यहाँ पे सब लोग उठ चुके हैं। अभी पर्दे वगैरह भी मैं खोल दूँगी। सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी सी वाइब आती है घर पे कि सुबह सुबह ना मॉर्निंग में पर्दा वगैरह खोल दो। तो बस अभी सारे कमरों के पर्दे वगैरह खोल दूँगी। तो अभी आ चुकी हूँ मैं इस वाले कमरे में, तो यहाँ भी पर्दे वगैरह खोल दूँगी। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मॉर्निंग में ना हमारी मॉर्निंग होती है, हम लोग भी मतलब फ्रेश वगैरह होते हैं, तो ऐसे भगवान, क्योंकि मैंने इसी मंदिर में कमरे में भगवान रखे हुए ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं मंदिर पर्दे वगैरह खोलूँगी ना तो भगवान जी भी उठ जाएंगे, मतलब ऐसा लगता है मुझे। तो बस अभी देखो आटा कितना सॉफ्ट हो चुका है, तो आप लोग भी ये ट्रिक आजमा सकते हो। इतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि आटे को आप इतने अच्छे से गूंद रहे हो। बस थोड़ा सा उसको बाइंड करके रख दो और उसके बाद फिर रेस्ट करने के लिए रख दो, और तब तक आप कुछ और काम कर लो और आपका आटा एकदम सॉफ्ट हाँ हो जाता है। और अभी यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ पतिदेव के लिए, किट्टू के लिए। तो डुग्गू के लिए अभी नहीं बनाऊँगी, वो भी उठ चुकी है, तो गई है अपने फूफू के पास। तो सुबह सुबह ये फूफू से ज़रूर मिलते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो रोटी बना रही हूँ मैं इनके लिए। कितनी फुली फुली रोटी बनती है और इतनी सॉफ्ट रोटी बन के तैयार होती है ना। तो ये ऐसा करना मैंने बताऊँ कब से सीखा गाइस। जब को एक बार ना मुझे वो हो गया था, चिकनगुनिया हो गया था। तो चिकनगुनिया में क्या होता है कि आपके ना पूरे जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं ना, वहाँ वहाँ मतलब इतना नेक्स्ट लेवल का दर्द होता है ना, मतलब बर्दाश्त भी नहीं कर सकता है इंसान, इतना भयंकर दर्द होता है। तो बहुत ज़्यादा दवाई वगैरह खाने के बाद मैं ठीक हुई थी, लेकिन उसका असर जो होता है 6-7 महीने तक होता है। तो बिल्कुल ना मैं आटा नहीं गूंद पाती थी। ये हाँ, कलाइयों में ना इतना ज़्यादा दर्द होता था, बहुत ख़तरनाक वाला। तो फिर इस वजह से मैं क्या करती थी, बस ऐसे करके छोड़ देती और तब से मैं सीख गई कि हाँ, बिना मेहनत के भी आटा अच्छी तरह से गुंज जाता है। तो बस अभी यहाँ पे फिर मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया है इन लोगों का, और अभी मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ किट्टू को। तो ये भी एक काम है रेडी करना उसको। तो अभी मैंने फ्रेश वगैरह वो हो चुकी है, तो अभी फटाफट से उसको कपड़े पहना दूँगी। तो इनके स्कूल में ना ड्रेस नहीं है, तो ये कैजुअल ड्रेस में ही जाते हैं। तो ये प्ले ग्रुप का स्कूल है, तो इस वजह से ड्रेस उन्होंने अलाउ नहीं करा है अभी। तो जैसे पेरेंट्स मीटिंग में हम लोग गए हैं, मैं भी, तो फिर मैंने उनको बोला भी मैम को कि मैम ड्रेस कर दो। तो एक बच्चों को ना एक आदत हो जाती है प्रॉपर यूनिफॉर्म पहनने की, और हमें भी अच्छा लगता है, बच्चों को एक पता भी चलता है कि हाँ हम स्कूल जा रहे हैं, ये होता है। तो फिर क्या कहते हैं, तो वहाँ की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, और पेरेंट्स लोग मना कर रहे हैं। तो इस वजह से फिर नहीं अभी ड्रेस अलाउड हुई है इन लोगों को, तो फिर घर के कपड़े में जाते हैं। और बहुत ज़्यादा ना कभी कभी तो कंफ्यूजिंग हो जाता है कि यार पहनाए तो पहनाए क्या, घर में क्या पहनाए, स्कूल में क्या पहनाए। फिर होता है कभी इधर उधर भी जाना पड़ता है, तब क्या पहनाए। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे साथ
बच्चों किट्टू को लेके, तो इसीलिए इसके कपड़े थोड़े ज़्यादा चाहिए होते हैं मेरे को। हर बार जाती हूँ तो इसके लिए ही लेके आती हूँ कुछ ना कुछ। और इतनी चूज़ी हो गई है आजकल, ये अपने मन के कपड़े पहनना पसंद करती है। जो मैं इसे पहनाती हूँ इसे पसंद नहीं आते हैं, तो इसकी मन के पसंद पहनाओ, नहीं तो फिर रोने लग जाती है। कभी मान भी जाती है, लेकिन कभी बहुत ज़िद पे अड़ जाती है कि नहीं मुझे यही पहनना है, तो बस यही पहनाओ मुझे। तो ऐसा ये करती है। तो बस अभी कपड़े वगैरह मैंने पहना दिया, बीच इसको क्रीम वगैरह लगाना है, टीका लगाना है। अभी तो बैठी हुई बड़े आराम से बैठी हुई है, लेकिन कब इसका मूड बदल जाए और कब ये खिसक जाए यहाँ से पता ही नहीं चलता है। और देखो जैसे मैं आई ना, जब तक मैं नहीं आई तब तक बैठी हुई थी, और जैसे मैं आ गई तो भाग गई वो। और कितना भी बोलो ना से आ जा मानती नहीं है। फिर थक हार के मुझे 1-2 थप्पड़ों से मारने ही पड़ते हैं, और तब जाके फिर वो बैठती है। और फिर उसके पापा चिल्लाते हैं कि तू क्यों क्यों मार रही हो तुम। तो फिर ये भी फिर सुबह-सुबह कभी-कभी इस बात पे भी बहसबाजी हो जाती है हस्बैंड वाइफ़ की, बच्चों को क्यों मारा। तो मेरे घर में ऐसा होता है कि मैं बच्चों को मारती हूँ तो मेरे हस्बैंड गुस्सा करते हैं। और जब वो नहीं मारते, वो कभी नहीं मारते बच्चों को हमेशा। मतलब मेरे बच्चे ऐसे हैं कि डर जाते हैं पापा से, लेकिन वो हाथ कभी नहीं उठाते हैं। तो डाँट से ही डर जाते हैं, बच्चों को इतना खौफ़ है अपने पापा का। प्यार भी उतना ही करते हैं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता है तो फिर उनको पता है, दोनों को पता है कि फिर पापा का गुस्सा बहुत ख़तरनाक है। तो देखो अभी अभी यहाँ पे इतनी मस्ती करती है ना ये, इधर बार-बार इधर आ रही थी। मैं इसको बोल भी रही थी कि गिर जाएगी मत कर ऐसे, नहीं मान रही थी। तो बस अभी फिर मैं इसको फटाफट जैसे-तैसे बुला-बुला के इसके बाल वगैरह बना रही हूँ। तो आजकल इसका थोड़ा-सा लुक ना अजीब-सा हो रहा है, क्योंकि इसके ना देखो बाल थोड़े से, मतलब इसके बाल अब थोड़े बढ़वाने की सोच रही हूँ, तो इस वजह से इसके बाल थोड़ा-सा, इसका लुक वियर्ड लग रहा है आप लोगों को। वियर्ड तो क्या लग रहा होगा, बट ये है कि थोड़ा-सा अजीब-सी लगती है। तो अभी इसके पापा भी बिल्कुल ज़िद पे अड़े हुए कि नहीं बाल नहीं कटवाना है इसके। मैं तो सोची थी अभी 1-2 साल और छोटे बाल रखूँगी, लेकिन उसके पापा नहीं मान रहे। और जहाँ उसको पता चल गया मेरे पापा नहीं मान रहे हैं, तो वो भी फिर बोलती है नहीं, 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 कि उसको पता है पापा ने मना कर दिया है बाल कटवाने से, तो फिर वो मेरा कहना नहीं मानती है। तो भाई पापा वाली है मेरी दोनों लड़कियाँ। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। तो वो जो गाना चला ना आजकल, स्कूल नहीं जाना वाला, वही वो गा रही थी, तो फिर मैं भी उसके संग डांस कर रही थी। तो ऐसे कर कर के वो तैयार भी हो जाती है, वरना तो फिर अगर थोड़ा मैं उसके संग सख्ती अपनाऊँगी तो फिर वो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो बस रेडी तो हो चुकी है, अभी उसका टिफ़िन भी पैक कर दिया है और आ जाएगी वो अपने फूफू के साथ, क्योंकि उसके पापा तो चले गए हैं, आज उन्हें थोड़ा जल्दी जाना था। लग गई ना? मैंने नहीं दिया था, पीछे बैठ। चल पीछे बैठ। मैं सीधा घर आ गई थी। हम सब कल के साथ ही हम लोग ने पेट्रोल भराया। मैं, मुकेश भैया, अंकुर भाई, वो लक्ष्मण भी पहुंच रखा था वहाँ। चल बाय। हम सब ने तब सेम टू यू मतलब क्या सेम? क्या करूं? आओ क्या? बाय